तो उसे विवेकानंद ने सोची ऐसी गहन बातें तो कोई दीक्षित व्यक्ति ही बता सकता है। उसने पूछा तूने दीक्षा ले रखी है किसी से? परमात्मा ने कहा हाँ मैंने गुरु धारण कर रखा है। कौन किया तूने गुरु धारण? सर्वानंद विवेकानंद ने पूछा। परमात्मा ने कहा कि जो आपने कर रखा है वो मैंने कर रखा है। तो विवेकानंद ने विषय बदल दिया सारा कि देखो रे कितना झूठा व्यक्ति है ये धाणक का लड़का, एक शूद्र जुलाहे का पुत्र, और हमारे गुरु जी को बदनाम करता है। वो तो शूद्रों को निकट भी नहीं आने देता। और मैं कल आज जाता हूँ स्वामी जी को ये बात बताऊंगा, तेरे को खूब पिटाई होगी तेरी। अब लंबी कथा ना सुनाकर शॉर्ट बताता हूँ। अगले दिन उसने जाके सामने रामानंद जी के कान भर दिए, स्वामी जी हमारी तो नाक काट दी एक धाणक के लड़के ने। हम तो बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े, बड़ी सभा में कह दिया कि मैंने आपसे दीक्षा ले रखी है। हे भगवान कल मैं कैसे कथा करूंगा आपकी? तो सब कहते गरीबदास जी ने लिखा है रामानंद यह बात सुन कैसे कूदा जैसे मृग कूदा करे। झूठा है, कपटी है, उसको कल लाओ मेरे सामने, तेरे सामने जूते लगा दूंगा और सबको बुला लेना जिनके सामने तेरी बेइज्जती की। अगले दिन परमात्मा को पकड़ ले गए 10 बस डंडे विवेकानंद के गुंडे, रामानंद जी के सामने झोपड़ी के सामने सुबह सुबह ले गए। रामानंद जी ने अपनी झोपड़ी के गेट पे पर्दा लगा रखा था, पर्दे से अंदर झोपड़ी के अंदर से खड़ा होकर वार्ता कर रहा था, ये दिखाने के लिए कि मैं इन शूद्रों को टच भी नहीं करता, इनके दर्शन भी सुबह सुबह नहीं करता। और वो श्रोता बुला रखे थे अपने सारे चमचे, विवेकानंद ने जिनके सामने उसकी बेइज्जती हुई थी।